एक समय की बात है। भारत के छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसका जीवन सीधा साधा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे हरे भरे खेतों के पास थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो धान, गेहूं और सब्जियां लगाता था। उसके पास ना ज़्यादा पैसा था, ना ही बड़ी संपत्ति, लेकिन फिर भी वो खुश था, क्योंकि उसके अपने मेहनत पर भरोसा था। रामू के परिवार में कोई नहीं था। वो अकेले ही खेत जोतता, फसल बोता और काटता। इसके पास सिर्फ एक वफादार कुत्ता था, कालू। कालू कोई खास नस्ल का कुत्ता नहीं था, लेकिन बेहतर, समझदार और वफादार था। वो किसान का सच्चा साथी था और रामू और कालू का रिश्ता दोस्त से ही कहीं ऊपर था। हर सुबह जब रामू खेतों की ओर जाता, कालू उसके साथ साथ चलता। वो खेत की मेड़ पर बैठकर रामू की रखवाली करता। अगर कोई जानवर खेत में घुसने की कोशिश करता तो कालू भौंककर उन्हें भगा देता। रात को भी जब रामू थका मढ़ा घर लौटता, कालू उसके पैरों के पास बैठ जाता और प्यार से पूंछ हिलाता। कई बार गांव के लोगों कहते, रामू तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरा घर बस जाएगा। लेकिन रामू मुस्कुराता, कहता मुझे लालू की दोस्ती में ही सारा संसार नजर आता है। एक बार की बात है, गांव में कुछ चोरों का गिरोह सक्रिय हो गए। वे रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करते। सब लोग डर के मारे रात को जागते रहते। रामू भी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन विश्वास था कि उसका कालू किसी को पास नहीं आने देगा। एक रात जब चारों ओर घना अंधेरा था और गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कुछ चोर रामू के घर की ओर बढ़े। उन्हें पता था कि किसान अकेला रहता है और उसके पास शायद कुछ अनाज, कुछ पैसा हो। जैसे ही चोर दरवाजे के पास पहुंचे, कालू ने भौंकना शुरू कर दिया। उसकी तेज आवाज़ सुनकर चोर घबरा गए, लेकिन उन्होंने पत्थर फेंककर कालू को चुप कराने की कोशिश की। कालू डरा नहीं, वो पूरी ताकत से चोरों पर झपटा। चोरों उन्हें लाठी से मारा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। रामू की नींद खुल गई। वो बाहर आया और देखा कि कालू बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन उसने चोरों को भागने पर मजबूर कर दिया। रामू ने भागते हुए चोरों को देखा, लेकिन उनका चेहरा नहीं पहचान सका। रामू ने तुरंत कालू को गोद में उठाया और उसके घाव पर मरहम लगाया। कालू की हालत गंभीर थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके आंखों में अब भी वो चमक थी, वफादारी की। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। जब उन्हें पता चला कि कालू ने अकेले चोरों से लड़ाई की, तो सभी उनकी बहादुरी की तारीफ की। कुछ लोग ने डॉक्टर बुलाया, कुछ ने दवा दी, लेकिन कालू की हालत बिगड़ती गई। तीसरे दिन सुबह रामू कालू के पास बैठा था। उसने कालू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तूने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, तू मेरा भाई है। कालू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें थम गई। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के हर आदमी की आंख नम थी। रामू ने अपने खेत के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे कालू को दफनाया। वहाँ एक छोटा सा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा, यहाँ सोया हुआ कालू, जो वफादार की मिसाल था। समय बीतता गया, लेकिन रामू ने कभी दूसरा कुत्ता नहीं पाला। वो रोज नीम के पेड़ के पास बैठता और कालू से बातें करता, जैसे वो वहीं हो। गांव के बच्चे जब पूछते, चाचा आप कालू को इतना क्यों याद करते हो, तो रामू कहता, सच्चा साथी हर किसी को नहीं मिलता। मैं खुशनसीब था कि कालू मेरे जीवन में आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार और वफादार सिर्फ इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होती है। एक जानवर भी अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए और बदलते प्यार देना चाहिए।